शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 24 रुपये 18 पैसे का जो स्टॉक है आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न देगा। आप इसमें बने रहिए या आप इस पर अपनी नज़र बनाए रखिए। ये केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। हाइड्रो पावर में भी कंपनी का वर्क है, यानी कि ये कंपनी हाइड्रो पावर में भी काम करती है और केमिकल सेक्टर में भी काम करती है ये कंपनी। ये 24 रुपये 18 पैसे का ये स्टॉक है, ये आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। बस आप इस पर नज़र बना के रखिए अपनी। तो दोस्तों ये 24 रुपये 18 पैसे का जो स्टॉक है, आप इसके बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में ये बिजनेस मॉडल इसका चलने वाला है। इसकी मांग लगातार बढ़ती जाएगी इसके बिजनेस की, क्योंकि ये हाइड्रो पावर में कंपनी वर्क करती है। तो दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट, एसिटिलीन, ब्लैक फेरो सिलिकॉन और यौगिक के निर्माण में लगी हुई है। इसने केबिट बिजली खपत के लिए 2 जल विद्युत परियोजनाओं स्थापित करके बिजली उत्पादन में विविधता लाई है। तो दोस्तों ये कंपनी बिजली की खपत के लिए भी काम करती है और कंपनी कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट ऐसे केमिकल से भी कंपनी बनाती है। तो दोस्तों ये आप इसकी अच्छे से स्टडी करके इस शेयर पर, इस कंपनी पर आप अपनी नज़र बनाए रखें। तो दोस्तों अब इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसने एक वीक में 6.05% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसने 0.12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 3 महीने में इसने 19.64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और एक महीने में इसने 33.96% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 3 साल में इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। तो दोस्तों अभी कंपनी क्या है कि कंपनी अभी लॉस कर रही है। जिस दिन ये प्रॉफिट में आ गई तो दोस्तों यकीन मानिए कि ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगी ये कंपनी। तो ये इसकी एक महीने में कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है, इसमें 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। और एक सप्ताह में भी इसमें 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। यह सैटरडे में भी 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है इसमें। और टुडे में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है दोस्तों। ये BSE NSE पे दोस्तों दोनों पर लिस्टेड है। इनकॉर्पोरेट 1994 में कंपनी की कॉर्पोरेट हुई है दोस्तों। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 46 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस का 24 रुपये 20 पैसे का है दोस्तों। और हाई इसका 38 रुपये 70 पैसे का है। जो 52 वीक हाई है 38 रुपये 70 पैसे का और लो इसका 17 रुपये 60 पैसे का है। स्टॉक भी इसका है नहीं है, बुक वैल्यू भी नहीं है और बुक वैल्यू भी नहीं, स्टॉक भी नहीं है और इंडस्ट्रीज भी इसका 52.22 का है। बुक वैल्यू इसकी है नहीं। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही है। ROC इसका गायब है, ROE भी गायब है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है दोस्तों। और क्वार्टर में इसकी क्वार्टर बाय क्वार्टर क्या सेल हो रही है, तो कंपनी की अभी कोई भी किसी प्रकार की कोई भी सेल नहीं हो रही है दोस्तों। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव में, ये नेगेटिव में है। अब 14 करोड़ का नेगेटिव में है। OPM इसका है नहीं है अभी। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट इसका 15 लाख जो है कि माइनस में है। EPS भी नहीं है इसका। और ईयर वाई ईयर की बात कर ले, ईयर वाई ईयर में भी कंपनी की अभी कोई सेल नहीं हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो पहले देखिए इसने 143 करोड़ का इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका नेगेटिव में था। फिर इससे कम हुआ, 35 लाख का हुआ। फिर 1 करोड़ 37 लाख हुआ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी नेगेटिव में। फिर इस 137 लाख से घटकर 39 लाख का हुआ। 39 लाख से घटकर अब कंपनी का 33 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में, यानी कि बड़े बड़े लॉस से अब कंपनी छोटे छोटे लॉस कर रही है। यानी कि कंपनी कवर कर रही है अपने जो नेगेटिव जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको कवर कर रही है। यानी कंपनी धीरे धीरे अपने नुकसान को कम कर रही है।
और अगर ये कंपनी इसी प्रकार अगर कम करती रही और 2-1 साल में इसने अगर अपना प्रॉफिट में आई कंपनी, तो इसका शेयर एक दिन हवाई जहाज की तरह उड़ने लगेगा दोस्तों। और अदर इनकम भी इसकी नहीं है, और कंपनी नेट प्रॉफिट इसका 36 लाख का नेगेटिव में है। और दोस्तों कंपाउंड सेल्स ग्रोथ तो इसका कुछ हो नहीं रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले 10 साल में 7% है, 5 साल में 4% का है, 3 साल में 24% का है, और TDM में 74% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले तो 10 साल में भी कुछ नहीं दिया, 5 साल में भी कुछ नहीं दिया, और 3 साल में भी कुछ नहीं दिया, और 1 साल में इसने 34% CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ नहीं है इसका। रिजर्व देखते हैं कंपनी के पास, तो रिजर्व 3600 लाख का रिजर्व कंपनी का नेगेटिव है। बोरिंग की बात कर ले 1324 करोड़ की इसकी बोरिंग है। कंपनी पे कर्ज 1324 करोड़ का है। और तो अदर लाइबिलिटीज़ की बात कर ले 1002 करोड़ की है। टोटल लाइबिलिटीज़ इसकी 541 करोड़ की है। फिक्स एसेट 347 करोड़ का है, और टोटल एसिड 541 करोड़ का है दोस्तों। और प्रमोटर की होल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो प्रमोटर की होल्डिंग इसमें बढ़िया बनी हुई है। 2023 से लेकर 2024 सितंबर तक 47.71% की प्रमोटर होल्डिंग है। और DI की बात कर लेते हैं, DI की भी इसमें बढ़िया होल्डिंग बनी हुई है, 6.19% की DI होल्डिंग है। गवर्नमेंट होल्डिंग भी इसमें दोस्तों 2.30% की गवर्नमेंट होल्डिंग है दोस्तों। तो आप, और बाकी रही पब्लिक होल्डिंग है 43.78% की पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। तो आप इस शेयर पे अपनी नज़र बनाए रखें, क्योंकि जिस दिन कंपनी प्रॉफिट में आई तो ये एक दिन एरोप्लेन की तरह ऐसा भागेगा कि ये शेयर आपको पकड़ाएगा नहीं। कंपनी का नाम है तहसील केमिकल हाइड्रो पावर लिमिटेड। तहसील केमिकल हाइड्रो पावर लिमिटेड। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।